Hello friends, my name is Shailesh Yogender and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हे गाइस, दिस इज शैलेश और आज हम लोग आ गए हैं पाइथन के एक नए ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज न्यू लेक्चर है पाइथन का, तो आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले मैं ले चलूँ आप लोगों को आईडी की तरफ। तो चलते हैं आईडी की तरफ। यहाँ मैं पिछले क्लास में एक बात बताना भूल गया था, और क्या है जैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप लेते हो a इक्वल्स टू, ठीक है, 10 लेते हो, ओके। आप b इक्वल्स टू लेते हो, अगर कोई स्ट्रिंग लेते हो शैलेश, ठीक है। अगर आप कोई c इक्वल्स टू लेते हो, कोई अगर फ्लोट वैल्यू जो हो गया 20.56, तब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि a हमारा इंटीजर है, b हमारा यहाँ स्ट्रिंग है, c हमारा यहाँ फ्लोट है, या कोई बुलियन अगर हो जाएगा। तो पाइथन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंटीजर है, किसको इंटीजर इंटीजर की तरह ट्रीट करना है, किसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है, किसको फ्लोट की तरह ट्रीट करना है, तो पाइथन को पता ही नहीं है। तो वो मैं बता दूं, पाइथन ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि जो वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, या फ्लोट है, या बुलियन है। वो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, वो हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा कि इसके, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस, आप लोग को पता होगा सी प्लस प्लस अगर आपको आता होगा तो अब यहाँ लिखते होंगे इंट ऐसे करके, फिर आप यहाँ लिखते होंगे स्ट्रिंग ऐसे करके। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है हम लोगों को, यहाँ बस डायरेक्टली b इक्वल्स टू शैलेश और यहाँ पर a इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा क्या है, कि ये पहला a हमारा इंटीजर है क्योंकि उसमें 10 स्टोर है, b हमारा शैलेश है तो मतलब वो स्ट्रिंग स्टोर है, और c हमारा फ्लोट स्टोर है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो ये बात बताना मैं थोड़ा भूल गया था पिछले बार, तो ये थोड़ा आज नया चीज बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले कुछ तरीकों की तरफ। जो प्रिंट का एक्स्ट्रा चीज है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आप प्रिंट लिखा, ठीक है आपने, तो मैंने बात मान लो मैंने यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा शैलेश, ठीक है। तब तो आपको पता ये रन करोगे तो हेलो पहले प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में आपका शैलेश प्रिंट होगा। ओके, ये तो आपको पता है कि हेलो शैलेश आप लिखोगे इस तरह तो ऐसे प्रिंट होगा। बट आपको ये भी तो पता है कि यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी, अगर मैंने यहाँ पर एंड में इक्वल टू लेकर अगर मैंने स्पेस लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर उसके बगल में शैलेश आ जाएगा। वो आप लोगों को दिख रहा है नीचे आउटपुट पर। ठीक है, बट मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लिखूं, मुझे मन कर रहा है मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ये चीज लिख दूं, हेलो शैलेश स्पेस देकर। तो कैसे करूंगा, एक तरीका तो सिंपल है एकदम, पहले इसको हटाओ। ठीक है, एक तरीका तो आप लोगों को पता है कि इसी में स्पेस देके शैलेश लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया तो आपको पता ही है हेलो स्पेस देके शैलेश आपका आ जाएगा। बट और एक तरीका है जो कि बहुत यूज करने वाले हम लोग आगे की तरफ, इसलिए मैंने सोचा लो बता देते हैं। यहाँ पर यहाँ हम लोग कॉमा नहीं करना, डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, SHAILESH, हम लोग हेलो फिर कॉमा देके फिर कुछ लिख सकते हैं शैलेश, तो देखिए बगल में प्रिंट होगा। हेलो शैलेश मैंने लिखा, देखिए नीचे आउटपुट देखिए हेलो स्पेस शैलेश आ गया। अगर मैं लिखे, मैंने कॉमा देके मैं लिखूं हेलो शैलेश हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू, तो इसको रन करूंगा तो स्पेस देकर हाउ आर यू लिखा जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब आप तीन स्टेटमेंट को इस तरह, चार स्टेटमेंट, जितना भी स्टेटमेंट आप चाहो आप प्रिंट कर सकते हो इस तरह, कॉमा 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 देकर, और आपका स्पेस सेपरेटेड वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये बात मैं बताना भूल गया था, मैंने सोचा इसको बता देता हूँ इस बार। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो बताने वाला हूँ कमेंट्स। ठीक है, तो COMMENTS, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है और कमेंट्स क्यों लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो हम लोग पाइथन ये कोड मान लो कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो ये कब पता नहीं काम आएगा। मान लो मैं कुछ बड़ा सा कोड लिखा पाइथन में
ये एक लाइन लिखा, ये एक लाइन लिखा, ये एक लाइन लिखा। अब मैं इसे मान लो 5 महीने 6 महीने बाद फिर मैं अपने कोड को देखता हूँ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने कोड को देखने आऊँ और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये लाइन में किया क्या था। मान लो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, जैंगो में कुछ लिखे हो आप पाइथन में, ठीक है, तो आप लोग को याद ही नहीं रहेगा ना कि मैंने इस लाइन में क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके बाद जो मैंने 10 लाइन लिखा वो क्या किया मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, आपको वहां कुछ सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मतलब अपने भाषा में कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ गेट रिक्वेस्ट भेजा था, यहाँ मैंने इसको प्रिंट करवाया था, तो आपको लिखना होगा। तो आप नॉर्मली अगर लिखोगे, नॉर्मल तरीके में लिखोगे अगर पाइथन में, तो आपका एरर दे देगा। तो आपको कैसे वो चीज लिखोगे जो पाइथन आपका उसको नहीं देखेगा, उसको बिना देखे आपका आगे का चीज काम कर जाएगा और वो आप वहां लिखा हुआ भी रहेगा पाइथन में। ऐसे मैं बता दूं, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊं यहाँ आईडी में, इससे पहले हटा देते यहाँ, ठीक रहने देता हूँ, ये इसको हटा के मैंने क्या किया, पहले नॉर्मल a = 10 किया और फिर प्रिंट कर दिया a को, ठीक है। तो ये आपका मैं रन करूंगा तो आपका 8 10 प्रिंट हो जाएगा आपका, फाइन। अगर मुझे अब जानना है कि हाँ मैं यहाँ पर 10 महीने बाद मैं सोचूंगा मैंने यहाँ क्या किया था, ये तो बहुत इजी समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ a प्रिंट कर रहे हो, बट कुछ बड़ा कोड लिखा हो आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने वहाँ क्या किया था। मैं बता दूं मैंने आपने वहाँ क्या किया था, मैं सिंपल लिखूंगा आई हैव प्रिंटेड, आई हैव प्रिंटेड प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो मैं अगर रन करूंगा तो मेरा ये एरर आ जाएगा, क्या बोल रहा है कि आई हैव प्रिंटेड अ वैल्यू इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा कोई सिंटैक्स ही नहीं है भाई, डायरेक्टली जाके लिख दिया आई हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आता है यहाँ पर प्ले में आता है क्या, कमेंट्स। कमेंट्स मतलब क्या हुआ कि आप कमेंट्स को अगर लिख दोगे वहां पर तो आपका पाइथन उसको कंपाइल नहीं करेगा, पाइथन उसको लीव कर इग्नोर कर देगा, आगे जो कंपाइल होने का चीज है वो कंपाइल कर देगा। तो मैं अगर इसके पहले सिर्फ लगा दूं ये इस हैश सिंबल दे दो इसके सामने में, तो इस देखिए वो देखिए ग्रीन कलर का लाइन हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है अभी कमेंट बन चुका है, फाइन। तो ये कमेंट बन चुका है, अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा जो 8 10 है वो प्रिंट हो जाएगा आराम से, और इसको वो देखा भी नहीं, बट आपको दिख रहा है ये चीज, बट पाइथन उसको नहीं देखेगा, पाइथन उसको इग्नोर कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड लिखा हुआ है पाइथन के अंदर में क्या, अगर आप कोई भी सेंटेंस के पहले हैश लगा दो तो समझ जाएगा ये पक्का कमेंट लाइन है, उसे मुझे नहीं देखना है, मुझे आगे चले जाना है, ठीक है। तो आगे कहाँ गया, a = 10 और प्रिंट 10, तो ये पाइथन प्रिंट कर देगा और कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये लिखना पड़ा, फिर यहाँ पर मुझे कुछ लिखना पड़ा, फिर मुझे यहाँ जाके कुछ लिखना पड़ा, मैं बार बार हैश 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 दूंगा जाकर, इतना कौन करने वाला है, इतना नहीं करना होगा। उसके लिए भी एक तरीका है, क्या तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं ये हैश को हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ये हो गया जो मैं हैश था वो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, वो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब आते हैं मल्टी लाइन कमेंट में, ऐसे मैंने 3 लाइन लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 बार ये सिंगल कोट्स दिया और ऊपर भी जाके मैंने 3 बार सिंगल कोट्स दूंगा, 1 2 3, ओके। इसको एंटर मार दो। अब देखिए ये जो तीनों लाइन है ये आपका कमेंट हो चुका है। अब मैं अगर रन करूं तो देखिए मुझे 10 ही मिलेगा वापस से, कोई एरर नहीं मिला, देखिए एरर में कुछ मुझे एरर नहीं मिला, सिर्फ मुझे 10 मिला यहाँ पर प्रिंट, ओके। तो समझ सकते हो आप, देखिए मैंने मल्टी लाइन कमेंट लिखा है अब यहाँ पर, मैं एक बार है दो, एक बार दो बार तीन बार हैश बाबा नहीं लिखा मैंने, एक बार बस 3 सिंगल कोट्स दिया, ऊपर भी 3 सिंगल कोट्स दिया और एक बार बस प्रिंट कर दिया नीचे अपना काम में। और इसको पाइथन क्या समझा, कमेंट समझ चुका है, मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। और जो पहले मैंने बताया है से वो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एक बार यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, मेरा पहला आता है क्या, सिंगल लाइन कमेंट, ओके, सिंगल लाइन कमेंट। तो ये आपका किससे डिक्लेयर होता है, हैश सिंबल से, ठीक है। बस ये लाइन के पहले हैश लगा तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, आपको 3 सिंगल कोट्स देना है, फिर कुछ आपको यहाँ लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना लिखो, फिर लास्ट में आपको एंड करते वक्त 3 सिंगल कोट्स आपको बंद कर देना है, ठीक है। बस इतना करना है आप लोगों को, इससे क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट आपका जनरेट हो जाएगा, फाइन। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पाइथन में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑपरेटर्स, ओके। तो मैं लिख दूं आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स क्या होता है मैं सब बता दूंगा यहाँ पर, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यही सब कुछ समझ में आ जाएगा ऑपरेटर्स क्या होता है। तो पहला बात, यहाँ पर 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो मैं सबका एक एक करके नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैं से ओपी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओपी आजकल बहुत लोग बोलते हैं ना, ओपी ओपी, तो मैं ओपी बस लिख दिया, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर कौन कौन आता है, आपका आता है प्लस, आपका आता है माइनस, आपका आता है मल्टीप्लाई, तो उसको हम लोग ऐसे स्टार से देते हैं, ठीक है।
डिवाइड ये सिंगल ऐसे रहता है, और एक होता है एम्परसेंड, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है एम्परसेंड के बारे में। तो ये तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड और एम्परसेंड। अब मैं इसे प्रैक्टिकल में दिखा के दिखाता हूँ आप लोग कैसे ये काम करता है। फाइन, तो मैं ये पूरा हटा दूं एक बार के लिए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रिंट लिखा, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 10 प्लस 2, ठीक है। तो आप प्रिंट करोगे क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा, ऑफ कोर्स मैंने वहां प्लस लगाया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, देखिए आपका प्रिंट हुआ 12, ओके। उसी तरह मैं वहां लिखूंगा अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 10 स्टार 2, ओके। तो मैं स्टार लगा के मल्टीप्लाई किया तो आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 2 20 होता है आप लोगों का। उसी तरह मैं अगर 10 माइनस 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, आप बोलिए 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट में 8 आ चुका है। और वही मैं अगर करूंगा 10 डिवाइड बाई 2 तब आपका आ जाएगा 5.0, ओके। तो आप लोग सोच रहे हो 5.0 क्यों आ रहा है। तो हाँ, अगर आप सिंगल डिवाइड लगाते हो ना तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा और उसका आपका फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इसका एक यहाँ और एक तरीका है, अगर आप यहाँ पर डबल स्लैश लगा दो, ठीक है, डबल स्लैश लगा दोगे तो वो आपका क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को। तो देखिए आपका 5 आया आंसर, समझे। तो मैं ये आपको अच्छे से कहाँ दिखेगा, आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, तो अगर मैं सिंगल डिवाइड करके डिवाइड किया तब देखिए इसका रिजल्ट आएगा 3.333, मतलब पूरा जो फ्रैक्शन में पूरा डिवाइड हो जाता है ना, पूरा फ्रैक्शन में, वो आपका आंसर आ गया 3.333 करके ऐसे पूरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डबल डिवाइड लगा दूं तब ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करके मतलब क्या, 3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अगर सी प्लस आप करते होगे तो वहां अगर आप 10/3 करोगे तो वो आपको डायरेक्टली 3 देगा, बट यहाँ पर नॉर्मल 10/3 किया आपने तो वहां देखिए आपका पूरा पॉइंट मतलब पूरा फ्रैक्शन में जो कट चुका है ये, वो आंसर आ जाएगा। बट अगर डबल स्लैश लगाओगे तो मतलब क्या होगा, ये जो आपका इंटीजर वैल्यू आपका राउंड फिगर करके आपको यहाँ वैल्यू देगा। तो देखिए 3 आया यहाँ पर 10/3, ठीक है। बेसिकली क्या होता है 10/3 अगर आप करोगे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ एक बार, अगर यहाँ पर आप करोगे 10/3 तो क्या होगा, 3 3 जा 9 आएगा, 1 आया, यहाँ पॉइंट लगाया 0 हुआ, 3 3 जा 9 आया, 1 लगाया 0 हुआ, 3 3 जा तो चलते जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली था जो आपका सिंगल डिवाइड में आया, ठीक है। और आपका जो जब डबल डिवाइड लगाया आपने तब नॉर्मल क्या आया, सिर्फ 3 आ गया, मतलब ये आपका राउंड फिगर करके इंटीजर वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। तो ये था आपका कुछ आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड मैंने दिखाना भूल गया, मॉड। तो आइए मॉड दिखा देता हूं। तो अगर मैं 10 मॉड 3 करूं तो आप बोलिए कितना आएगा, 10 मॉड 3 कितना होता है, ऑफ कोर्स 1 होता है, क्योंकि उसका रिमाइंडर होता है 1। तो मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, मॉड वाला काम कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ जो कर रहा था 3 और ये 10 से जो डिवाइड मैंने किया, 3 3 जा 9 आया, ठीक है। फिर रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये हो गया आपका क्वोशंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है आपका वो आपका मॉड से आता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो आपका मॉड से आता है। तो ये बेसिकली चीज था, कुछ था नहीं, होता छोटा मोटा चीज था। अब नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। तो सेकंड होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ASSIGNMENT, ठीक है, और फिर ओपी लिख देता हूँ, ठीक है। ऑपरेटर मतलब ओपी, फाइन। इसमें क्या होता है, एक होता है इक्वल्स टू, एक होता है प्लस इक्वल्स टू, एक होता है माइनस इक्वल्स टू, एक होता है इनटू इक्वल्स टू, एक होता है डिवाइड इक्वल्स टू, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैं बता दूं क्या मतलब हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्या किया, ये प्रिंट को पहले हटाओ एक बार, मैंने किया A=10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 A में असाइन हो चुका है, ठीक है। A=10 मतलब क्या हुआ, 10 जो है वैल्यू वो A में असाइन हो गया है। तो मैंने जो इक्वल टू यूज किया बेसिकली वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो A=10। अब मैं क्या करना चाहता हूं, A में 10 मतलब 5 से इंक्रीज करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, A=A+5। ऑफकोर्स मैं ये करूंगा, तो मैं जब यहाँ प्रिंट करूंगा A को, ए प्रिंट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 10 + 5 मुझे 15 मिलेगा। तो देख सकते हो आप नीचे 15 प्रिंट हो रहा है, फाइन। अब मुझे क्या करना है, ऐसे नहीं यूज करना है, मुझे कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगाना है। तो वो कैसे करूंगा, सिंपल मुझे क्या करना है, A प्लस इक्वल टू यहाँ 5 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है कि मैं प्लस इक्वल टू लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो A प्लस इक्वल टू 5, तो मतलब क्या हुआ, बेसिकली वो A=A5 का काम ही कर रहा है। मैं यहाँ लिख दूं ये A=A+5, तो ये A=A+5 का ही काम कर रहा है, फाइन। तो अगर आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्टली कैसे इसको कमेंट में किया, ये कैसे हो रहा था जल्दी जल्दी, तो आप बता दो कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, ये अगर आप दबाओगे तो आपको एक बार में कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शॉर्टकट कीबोर्ड का वो था ट्रिक, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो इसका भी आंसर 15 ही आएगा, फाइन। तो देख सकते हो 15 प्रिंट हो गया नीचे। वही अगर मैं यहाँ लगा दूं A=5 मतलब कि 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 - 5 5 होता है, 5 प्रिंट हो जाएगा। वही अगर आप यहाँ लगा दोगे मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 10 × 5 50, तो 50 प्रिंट हो जाएगा।
उसी तरह अगर वही अगर आप डिवाइड लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 10/5 2.0 क्योंकि सिंगल डिवाइड है। फाइन, तो देख सकते हो डबल डबल लगा के देख लेते हैं एक बार, ये बच गया। एक बार डबल लगा दोगे तो नॉर्मल 2 आ जाएगा सिर्फ आपका वहां पर, ठीक है 2 आ गया। तो ये था कुछ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। तो तीसरा आपका इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब आ जाए तीसरा हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। तो तीसरा है मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ओपी ठीक है, ओपी मतलब ऑपरेटर। तो पहला आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा आपका है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे बहुत सारे सिंबल है। एक होता है आपका नॉट इक्वल्स टू, बहुत सारे सिंबल है, ठीक है। तो मैं अब कुछ करके यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए कंपैरिजन मतलब क्या होता है, चेक कर रहा होता है क्या ये, मतलब ये दो डेटा को चेक करता है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं हम बेसिकली। तो इसको पहले एक बार क्या करता हूँ हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू लेता हूँ 10 और बी इक्वल टू लेता हूँ मैं 20। फाइन, अब मैं यहाँ पर प्रिंट ऐड कर दूंगा, क्या चेक करूंगा ए इक्वल्स टू बी। मैं चेक किया तो बेसिकली वो क्या रिटर्न हुआ हमारा कि क्या ए और बी बराबर है हमारा, क्या ए और बी बराबर है। तो चेक करेगा क्या ए बी इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो हमारा क्या रिटर्न होगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। देखिए इस केस में तो फॉल्स फॉल्स होगा क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। देख सकते हो हमारा क्या है, फॉल्स रिटर्न हो गया आंसर, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ बी को भी मैं अगर 10 बना दूं, ठीक है, और चेक करूं a इक्वल्स टू बी तो प्रिंट होगा ट्रू क्योंकि a और b बराबर है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली डबल इक्वल्स टू क्या करता है, सिर्फ चेक करता है कि हमारा a और b इक्वल है कि नहीं, बस इतना चेक करेगा। अगर ट्रू हो, अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं इक्वल होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइन, अब आज दूसरे ऑपरेटर की तरफ। मैंने क्या ऑपरेटर लगाया था वहां पर, और लेस देन ग्रेटर देन ये सब लगाया था, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ए इज लेस देन बी, और ए को जो ए था हमारा वो 10 और बी 20 है, ठीक है। तो अभी मेरा 10 लेस देन 20 है तो ये बात तो ट्रू है मेरा, तो मैं रिटर्न करूंगा तो देखिए मेरा ट्रू ही प्रिंट हुआ। वही अगर मैं चेक कर लूं क्या मेरा ए ग्रेटर देन बी है, तो नहीं है क्योंकि मेरा 10 छोटा है 20 से, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है। अब आते यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं 10 बना देते हैं, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू भी एक होता है, मतलब क्या हुआ ए या तो उससे बड़ा या तो इक्वल है, तो इक्वल तो है ही ऑफ कोर्स, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा इस केस में। बस वही अगर यहाँ पर मैं 11 कर देता तो अब देखिए ए क्या है उससे बड़ा है या इक्वल है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ पर आता है लेस देन बी, तो लेस देन भी आता है आपका लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू ट्रू होने वाला 10 लेस देन इक्वल्स टू 11 है ऑफ कोर्स। ये बहुत सारे ऑपरेटर है, और भी एक है आपका नॉट इक्वल्स टू। तो आपका नॉट इक्वल्स टू में क्या आता है, चेक कर लेते हैं क्या ये ए भी बराबर नहीं है, तो ट्रू है। और वही मैं दोनों को अगर 10 लगा दूं तो चेक करेगा ए नॉट इक्वल्स टू भी मैं चेक करेगा ए और बी बराबर नहीं है, तो अगर नहीं है तो ट्रू, अगर बराबर हो तो फॉल्स। ये उल्टा काम करेगा, जो डबल इक्वल्स टू है ना उसका उल्टा काम करेगा। देखिए अभी मैं रन करूंगा ना तो रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि ए भी बराबर है, बट चेक क्या कर रहा है क्या ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्या दोनों बराबर नहीं है, तो वो तो नहीं, वो तो बराबर ही है, तो डन करेगा फॉल्स इस केस में, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। तो ये कुछ थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो 4 में आते हैं हम लोग लॉजिकल लॉजिकल ओपी, ठीक है, समझ में आ रहा है ओपी। अब यहाँ क्या क्या होते हैं, एंड होता है, और होता है, और एक नॉट होता है, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रू, मतलब बेसिकली यहाँ ट्रू टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक ले लेता हूँ मैं ए, ठीक है, ये ए ले लिया, और एक ले लेता हूँ बी, ऐसे करके टेबल बना दिया। और यहाँ लिखता हूँ ट्रू, मैं टी ट्रू को टी लिख रहा हूँ, फॉल्स को एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू ट्रू, एक हो गया ट्रू फॉल्स, एक हो गया फॉल्स ट्रू, एक हो गया फॉल्स फॉल्स, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ यहाँ पर एंड लगाता हूँ, फाइन, एंड लगाया तो यहाँ पर और एक लाइन लग जाएगा हमारा। तो देखिए ट्रू एंड ट्रू, मतलब एंड मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रू है, आपका दोनों ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फाइन, तो इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। ये हुआ पहले वाले के लिए। अब दूसरा वाला क्या है आपका, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स मतलब एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स करोगे तो मतलब क्या, एक फॉल्स हो गया ना तो दूसरा भी फॉल्स ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मतलब ट्रू एंड फॉल्स करोगे तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही होगा क्योंकि एक तो फॉल्स है ना, आपका दोनों ट्रू होगा तब आपका ट्रू आएगा, बट एक भी अगर फॉल्स हो गया तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पर।
हट गया फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है। मैंने क्या बोला, जब दोनों ट्रू होगा तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, बट एक फॉल्स है तो आपका क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, इसी कारण फॉल्स। अब फोर्थ में आते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये तो सिंपल सा बात है, दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट तो फॉल्स आना ही आना है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो ये हो गया कैसे एंड काम करता है, ठीक है। अब आते हैं और की तरफ। तो इसी में नीचे चलते हैं, वापस से वही ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, थोड़ा सा लाइन लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन रहेगा। तो ये ट्रू था, पहला ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर था आपका फॉल्स ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो बात पहला वाले पे आते हैं, ठीक है, ए बी का। ट्रू और ट्रू मतलब या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू, तो दोनों में से कोई तो एक ट्रू है, और मतलब क्या था, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई तो एक ट्रू है तो है, तो दोनों में क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आ गया, फाइन। दूसरा क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो मैंने क्या बोला, और मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जैसे एंड में क्या था आपका, दोनों ट्रू होना तो होगा तभी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ क्या आपका कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, फाइन। तो मैं क्या देखा, ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो गया आपका, सिर्फ ट्रू लिखूंगा मैं यहाँ आंसर पे, ठीक है, यहाँ ट्रू लिखा। अब तीसरे वाले पे आते हैं, फॉल्स और ट्रू, दोनों से कोई एक, या तो फॉल्स या तो ट्रू, तो कोई एक तो ट्रू है इसमें, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चौथे में आते हैं हम लोग, क्या है, फॉल्स और फॉल्स, मतलब दोनों ही तो फॉल्स है, तो ट्रू का तो यहाँ कोई दिखता ही नहीं है हम लोग को नजरिया कि ट्रू होगा ही कभी भी, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स दोनों ही फॉल्स हमारा, तो क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आया ना, एंड मतलब क्या होगा, दोनों ट्रू होगा तब ट्रू, कोई भी एक फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। और के केस में क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू मिलने से ही हमारा ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों फॉल्स है तभी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। और नॉट का ज्यादा कुछ नहीं है, नॉट बहुत सिंपल है, यही एक ही से हो जाएगा हमारा। नॉट लिखूं अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ट्रू है तो उसका नॉट कर दूं तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है मैं उसका नॉट कर दूं तो ट्रू हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, ट्रू इसका उल्टा बस कर देना है, ठीक है। इसको चलते हैं फटाफट एक बार वो देख लेते हैं कोड कि कैसे लिखूंगा मैं इसका कोड, या तो यहाँ पर आते हैं, रहने देते हैं इसको ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ट्रू और इसको कर देता हूँ फॉल्स, फाइन। और मैं यहाँ लिखता हूँ एंड ए एंड बी, क्या ट्रू एंड फॉल्स क्या रिटर्न करेगा हमारा, आप भी बोलिए, फॉल्स करेगा, क्योंकि क्या है, दोनों तो ट्रू नहीं है ना, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स आया। वही मैं अगर यहाँ पर इसको भी ट्रू कर दूं, दोनों को ट्रू कर दूं मैं अगर, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा हमारा, तो ये ट्रू आया। समझ में आया ना, अगर दोनों फॉल्स रहता हमारा, तो इसको मैंने क्या किया, फॉल्स किया, और इसको भी फॉल्स कर दिया, रिटर्न करो तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते और की तरफ, एंड को बस क्या कर दो, और लगा दो, और लगा दिया मैंने, तो फॉल्स और फॉल्स दोनों ही तो फॉल्स है, तो रिटर्न करने पे भी फॉल्स ही आएगा, देख सकते फॉल्स आ रहा है। मैं अगर कोई भी एक को ट्रू कर दूं, एक को मैंने ट्रू किया, तो ट्रू और फॉल्स, तो कोई तो एक ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, देखिए ट्रू आया। मैं अगर बी को भी ट्रू कर दूं, तो क्या किया, ट्रू और ट्रू, कोई तो एक ट्रू है या हमारा हमारा आंसर, तो ट्रू तो हो गई होगा, तो ट्रू आया। अब आते हैं नॉट की तरफ, देखिए तो मैं क्या करता हूँ, बी को एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ बी हटाया। अब मैं क्या करूंगा, नॉट ए, तो मतलब क्या हुआ, जो ट्रू था उसका उल्टा प्रिंट होगा, मतलब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। वही मैं क्या करूंगा, अगर ए को फॉल्स कर दूंगा, सॉरी FALSE फॉल्स कर दिया, तो नॉट ए मतलब क्या होगा, नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो वो प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो फॉल्स की जगह ट्रू प्रिंट हो जाएगा इस केस में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ बहुत कुछ आज सीख लिया हम लोगों ने, कैसे प्रिंट का तरीका बताया एक्स्ट्रा, जो मैंने क्या कॉमा देकर कैसे एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। दूसरा मैंने बताया कमेंट्स, कमेंट्स कैसे लिखा जाता है, कितना हेल्पफुल होता है कमेंट्स। तीसरा होते हैं बहुत सारे मैंने ऑपरेटर्स मैंने बताया, यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिख दिया है ऑपरेटर्स का नाम, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इतने सारे ऑपरेटर्स का मैंने नाम बताया आप लोगों को, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन bye bye. So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.